देश तक न्यूज़, सच्ची खबर पक्की खबर। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रफ़ीक बॉम्बे से बोल रहा हूँ। इस मुल्क में अब तक जंगल राज नहीं शुरू हुआ है। इसके लिए हमको घबराने की या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीसीएस को कंपनी का डाटा ऑब्टेन करने का कोई हक हासिल ही नहीं था। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली सीसीएस से ये कहा कि आप कंपनी को उसका डाटा हैंड ओवर कर दो। अगर सीसीएस ने डाटा को लीगली ऑब्टेन किया होता तो सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन देती कि आप इसकी एक कॉपी अपने रिकॉर्ड में रखो और कंपनी को उसका डाटा वापस करो। कंपनी को का डाटा लेने का या उसको शेयर करने का हक सिर्फ उसी एजेंसी को हासिल है जिसको कोर्ट अपॉइंट करेगी, जैसे कि एसएफआईयू। उसके अलावा किसी भी एजेंसी को कंपनी का डाटा लेने का कोई हक हासिल ही नहीं। किसी भी बिजनेसमैन का ये फंडामेंटल राइट्स होता है कि वो अपने बिजनेस को के सीक्रेट्स को किसी के साथ शेयर ना होने दे, और कंपनी जितना भी मैक्सिमम सीसीएस पर डैमेज क्लेम कर सकती है, क्योंकि ये कंपनी का फंडामेंटल राइट है कि उसका डाटा कोई भी शेयर करने का हक नहीं रखता सिवाय उस एजेंसी के जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया है। तो सीसीएस के पास जो डाटा है वो इलीगली तौर पर है, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं हमारे पास में। तो ये एक लीगल बैटल है और इसको लीगली तरीके से हल किया जा सकता है, और कंपनी की लीगल टीम जितना भी मैक्सिमम डैमेज क्लेम कर सकती है, क्लेम करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दाखिल कर दे। अब रही बात दूसरी, सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को क्लियरली ये ऑर्डर किया है कि वो अपना बिजनेस रन कर सकती है। अब इन बातों में तमाम बातें शामिल हैं। ऑफिस का रीओपन करना, स्टाफ का अपॉइंट करना, मार्ट्स को रीओपन करना, ट्रेडिंग करना, मनी ट्रांजैक्शन करना, इन्वेस्टरों के साथ सेटलमेंट करना, ये तमाम बातें बिजनेस रन करने में शामिल है। अब फर्ज करो कि कंपनी अपनी किसी मजबूरी के तहत अपना कोई मार्ट रीओपन नहीं कर पाती, तो उसके लिए अदालत ये नहीं कहेगी कि भाई हमने तुमको बिजनेस रन करने की इजाज़त दी है तो तुमने अपने मार्ट्स को रीओपन क्यों नहीं किया। ये कंपनी का पर्सनल मैटर है, इससे अदालत को कुछ लेना देना नहीं। बिल्कुल उसी तरह इन्वेस्टरों का मामला और कंपनी का मामला जो है वो एक इंटरनल मैटर है। उससे अगर अदालत कंपनी पर उस वक्त तक दबाव नहीं डाल सकती इन्वेस्टरों का पैसा अदा करने के लिए जब तक के डाटा नहीं मिल जाता, लेकिन अगर कंपनी दूसरे सोर्सेस से डाटा को ऑब्टेन करती है तो
इन्वेस्टरों का पैसा अदा करती है, तो इसमें अदालत को क्या एतराज हो सकता है? ये कंपनी का और इन्वेस्टर का इंटरनल मैटर है। जब अदालत ने तुमको बिजनेस करने की इजाजत दे दी तो तुम अपने अंदाज में बिजनेस करो। अभी आपा ने अपने अतराफ में सिर्फ उन लोगों को जमा कर रखा है जो रात दिन आपा की चापलूसी में लगे हुए हैं और उनकी जी हुजूरी में लगे हुए हैं। अगर काबिल लोगों को अपने अतराफ में जमा रखती तो वो आपा को मशवरा दे सकते थे कि भाई हमारे पास बैंक स्टेटमेंट है और कंपनी इन्वेस्टरों से डाटा मंगाए और उस डाटा को क्रॉस वेरीफाइड करके, बैंक स्टेटमेंट से क्रॉस वेरीफाइड करके हम हफ्ते भर में एक नया डाटा तैयार करेंगे जो 100% ऑथेंटिक होगा और उसकी बुनियाद, उस नए डाटा की बुनियाद पर हम इन्वेस्टरों का मसला हल कर सकते हैं। आज 99% लोगों की ये सोच हो गई है कि कंपनी चाहे तो दे सकती है मगर डिलिबरेटली नहीं देना चाह रही है, और 99% लोगों की ये जो सोच है वो कितनी बड़ी तबाही ला सकती है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि आज की तारीख में बातों से किसी को खुश नहीं किया जा सकता, सिर्फ परफॉर्मेंस से ही लोग मुतमईन हो सकते हैं। इसलिए मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है आपा से कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को बिजनेस रन करने की इजाजत दे दी है तो कंपनी अपने तौर पर, अपने ढंग से अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करे, तो इसमें सबके लिए खैर का रास्ता है। अल्लाह हाफिज। Subscribe to देश तक न्यूज़ channel and press the bell icon to get latest updates of our new videos. देश तक न्यूज़, सच्ची खबर, पक्की